नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज खबर में और मैं हूं अनिल शर्मा। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और इनका तारुफ करवाना सबसे पहले वो भी लाजमी है। और बात आती है हमारे जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की अगर बात आए तो इंडस्ट्री में जब भी कोई शख्स वहां पर अपना नाम और अपना परचम लहराता है तो लगातार ये प्रयास रहता है कि आज खबर के माध्यम से हो तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाया जाए। तापसी पन्नू का अगर जिक्र करें तो उनके साथ काम कर आए हैं, और इसके साथ साथ गर्व की बात यह है कि हमारी जम्मू की बेटी है और डुग्गर बेटी है, और इसके साथ साथ बहुत सारे शब्द हैं। बातचीत भी शुरुआत इसी से करेंगे। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कैसे हैं वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। जम्मू कैसा लग रहा है? जम्मू मेरी जान है मेरा घर है जम्मू। मुंबई? मुंबई मेरी थोड़ी थोड़ी जान है, मतलब मुंबई से भी लगाव है क्योंकि वहाँ काम किया है। मुझे मुंबई जगह बहुत पसंद है तो उससे भी कुछ हद तक लगाव है, पर जो मर्जी हो जाए घर घर होता है। घर घर होता है। तो हमने थोड़ा सा ऐसा जानकारी आपके बारे में जानना शुरू किया, तो हमने शुरुआत में ये जाना कि आप बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, और इसके साथ साथ थिएटर हो गया, क्लासिकल डांसर, कथक डांसर, तो कहीं ना कहीं बड़ी ये कह सकते हैं कि कड़ी परीक्षण, कड़ी मेहनत, वो एक लगन, वो एक जज्बा, वो आप में कैसे आया? और जो ये इस समय यूथ, इस समय इंस्पिरेशन है, वो उनके लिए क्या कुछ टिप्स होने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में जब मैं छोटी भी थी मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी। मतलब मेरे जो खानदान है, मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, केस ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत कुछ हैं और भी, बट मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उस टाइप के, जिन्होंने सिर्फ मतलब बड़ी बड़ी डिग्रीज की हैं। बट मुझे हमेशा ना मुझे वो बहुत मतलब मैं इरिटेट हो गई एक टाइम के बाद। और मैं जब छोटी थी मैं सोची नहीं यार, मुझे ना सबकी तरह नहीं बनना। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मी, जिसमें सिर्फ मेरा नाम हो अपना, यू नो। तो मुझे लगता है शायद वो एक चीज़ दिमाग में थी। और फिर उसके साथ मुझे डांस करना बहुत पसंद था, तो मेरे जो फैमिली थी वो बहुत सपोर्टिव थी हमेशा से। तो जब मैं 7 साल की थी उन्होंने मुझे कथक सिखाना शुरू किया। मैंने 11 साल कथक किया, मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की कथक में। उसके साथ मुझे थिएटर करने का मौका मिला, तो मैंने थिएटर किया काफ़ी देर। एंड देन उसके बाद मैंने एथलेटिक्स में भी स्टेट रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बचपन मेरे डैड फिटनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो शायद मैं भी उनके साथ बचपन में जिम वगैरह जाती थी या जो भी है। तो मैंने एथलेटिक्स किया स्टेट के लिए, एंड देन आई गॉट इनटू क्रिकेट बिकॉज अगेन डैड यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मुझे इसमें भी बहुत इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे करके फिर ये है कि मैं अच्छा करती गई तो मुझे आगे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। बट मेरा जो मेन बेसिक दिमाग में अगर कुछ था एज अ छोटा बच्चा तो वही था दैट आई वांट टू डू समथिंग बिग एंड समथिंग डिफरेंट। मुझे सबकी तरह नहीं बनना है। तो आपको क्या लगता था कि जब परिवार में ये कहा जाता था कि ये डॉक्टर है, ये वैसा है, ये इंजीनियर है, परिवार में जब ऐसी बातें होती थी तो आप कहते थे कि इरिटेट होते थे, कभी आपको लगा कि परिवार की तरफ से इस तरह से फोर्स किया जा रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या इस तरह से कभी ऐसा लगा हो? एक्चुअली मेरी जो फैमिली, मेरे मॉम डैड, उन लोगों ने ये बात कभी नहीं की, मतलब हमारे बीच में नहीं हुई है। हाँ, जो अब रिश्तेदार होते हैं, ये बातें रिश्तेदारों के साथ होती हैं, तो हाँ वो बोलते थे, बट माय मॉम डैड उन्होंने कभी मतलब डिस्कस ही नहीं की होगी मेरे सामने। उल्टा उन्होंने बोला छोड़ यार, तू कर जो कर रही है, तेरे को किसी ने मना किया या कुछ है। तो हाँ, मुझे उनका बहुत सपोर्ट था और बहुत फ्रीडम था उनकी तरफ से, तो जो ज़्यादा मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो जो मैं चाहती थी, मेरे जो ड्रीम्स थे, मैंने ट्राई किया कि मैं वही काम करूँ और उसी चीज़ में आगे जाऊँ। जिस पद पर आप चलते गए वो मुकाम धीरे धीरे वो आप हासिल करते रहे। तो अब सवाल ये है, अब धीरे धीरे जिस तरह से आपने कदम बढ़ाए, जम्मू से शुरुआत की और जम्मू में आपने कड़ी मेहनत, बात आती है डोगरी की। हाँ, हम बात करें डोगरी पे तो ज़्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि हमारे जम्मू वासी हैं। मुझे पता है कि आपको कभी डोगरी आई नहीं है, और आप किश्तवाड़ से हैं तो किश्तवाड़ी भी नहीं आती है। जब पिताजी से बात हो रही थी आपके, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि डोगरी में आपने कुछ ऐसे प्लेस किए जिसमें आपको अवार्ड भी मिला, तो वो कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप शेयर करना चाहें? आई गेस मैं कौन सी क्लास में थी, 7th स्टैंडर्ड में थी शायद से। मैंने एक प्ले किया था बॉबी नाम का, तो वो डोगरी में किया था मैंने। और मुझे डोगरी मतलब अगर मैं बोल ही नहीं सकती हूँ डोगरी, और मेरा शायद एक्सेंट भी बहुत डिफरेंट है। मैं जैसे डोगरी बोलती हूँ तो वो ना अजीब साउंड करता है, वो रिस्पेक्टफुल नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं ट्राई भी नहीं करती कि क्यों किसी लैंग्वेज की क्यों मैं बोल के बेइज्जती करूँ फालतू में।
तो हाँ, मैंने वो पूरा प्ले डोगरी में किया। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी, वो पूरी स्क्रिप्ट थी, उसमें मैं मेन लीड में थी। वो मैंने सारा याद किया और मैं छोटी भी थी साथ में, तो वो काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद मेरे को याद है यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी वुमेंस डे पे, फैसिलिटेट कर रहे थे सबको। तो मुझे सीधा जो एडल्ट कैटेगरी थी, मतलब उसमें मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, नॉट एज अ जूनियर आर्टिस्ट और नथिंग लाइक दैट, बट अ प्रॉपर एडल्ट एक्ट्रेस। सो कुछ वो चंद लाइनें जो आप इस समय साझा करना चाहेंगे? हाँ। कुछ वो ऐसे पल जो उस प्ले में आपने निभाए, किरदार निभाया, और वो किरदार जो पूरे परिवार को भी भाया, समाज को भी भाया, और जो दर्शक वहाँ पे आए थे उनको भी भाए, वो चंद लाइनें आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मूवी की बात करते हैं, मूवी में कैसा रहा, हाँ, और तापसी के साथ कैसा काम करके लगा? तो बॉबी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मतलब जिसके दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो घर में अकेली होती है, तो ना वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेती है। एक चांद उसका इमेजिनरी फ्रेंड बनता है, ऐसे ऐसे करके ना खुद से ही बातें करती है और सोचती है मेरे दोस्त हैं। तो उसी में इंट्रोडक्शन जैसे प्ले स्टार्ट होता है तो मैं बोलती हूँ, मैं बॉबी, यानी कि मैं बेबी, पर मेरे मम्मी पापा की चाहिदा हम मुड़ा ते हुई मैं, इस करिए सारे में की बॉबी गलांदे। तो दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ते तो है दिख ही लिया कि बॉबी का किरदार किया निभाया इन्हें। ते छोटी एक लाइन ही जो इन्हें पूरा या अपना एक कला दसी है, तो वो निर्भर भी है कि दसना भी जरूरी ही। और क्योंकि साढ़े जम्मू की कुड़ी है, साढ़े डोगरा विरासत अगर गल कर चाहे तो ना तो इत्थे रोशन जरूर किया, ये कन्ने कन्ने साड़ा जम्मू का ना सिर्फ जम्मू च नहीं पूरे देश और एले बॉम्बे इंडस्ट्री च अपना ना बना कर दी है। तो अदिति जी, अब बात आगे बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जी। तो कैसा लगा कि जब आप इंडस्ट्री में, कहते हैं कि बहुत मुश्किलें होती हैं कि इंसान को लक भी लगता है, मुश्किल भी रहती है, तो जब आप गए वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑडिशंस कैसा रहा, स्क्रीनिंग कैसी रही, और उसके बाद क्या इंटरेक्शन, कैसे वो एक पड़ाव रहे? ऑडिशंस तो खैर मैंने ऑनलाइन दिए थे व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो सब ऑनलाइन ही हुआ था। मैंने घर पे शूट किए थे ऑडिशन, मेरी मॉम और मेरी बहन ने हेल्प की थी। तो उसके बाद 8 महीने के बाद फिर जब मेरी सिलेक्शन हुई, मैं मुंबई गई, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरे को एक, मतलब मुझे ये बात रियलाइजेशन थी मेरे को कि मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो सबको नहीं मिलती, जो स्पेशली जो लोग एक्टिंग करते हैं, मतलब देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग वे टू मच देन आई हैव मे बी, जिन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा साल दिए होंगे इस करियर को या इस प्रोफेशन को, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई, बट आई स्टिल गॉट इट। मैं ये नहीं, एक्चुअली लास्ट 1-2 इंटरव्यू हुआ था मेरा, मैंने उसमें ये बात बोली थी कि हो सकता है मे बी आई गॉट लकी। उसके बाद मेरे दोस्त से बात हुई, तो उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि तू लकी कभी नहीं हुई थी, मतलब आई हैव हैड माई ओन स्ट्रगल्स, पर वो मतलब मैं वो चीज़ें भूल जाती हूँ जो टाइम होता है ना स्ट्रगल वाला। पर हाँ, ये है कि मैंने मेहनत की थी अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि मेरी वो बस मेरे को थाली में मिला और मैंने मतलब बस गई और हो गया, ऐसा नहीं है। मेहनत की थी उस चीज़ के लिए, बाकी मेहनत रंग लाती है, जैसा मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते आए हैं। मुझे पहले लगता था पता नहीं क्या, टेंशन हो जाती है, और जब आप एक डिफरेंट प्रोफेशन में हो थोड़ी थोड़ी टेंशन तो होती है। कहावत सुनी है कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। एग्जैक्टली। तो कैसा लगा वो फल खाकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा एक बचपन का सपना था कि मैं अपने आप को थिएटर में देखूं, मतलब मूवी में देखूं, मेरे पेरेंट्स देखें, तो वो चीज़ पूरी हुई और वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मतलब मेरे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगा था, यहाँ बस अच्छा लगता है, मुझे अपने को खुश करके बहुत अच्छा लगता है। फिल्म का जिक्र करते हैं तो फिल्म में आप जो किरदार निभा रही हैं, उस किरदार के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, क्योंकि देखिए बात यह है कि हमारी जम्मू कश्मीर की आप एक शान है, जम्मू की बेटी हैं, और जम्मू की अगर बात आती है तो वो हमारे जम्मू वासियों को पता होना चाहिए कि अदिति कौन है, क्या करती है, क्या नहीं कर रही है। तो वो रिसेंट, क्योंकि हर एक साथी को, हर एक दर्शक को, हर एक इंस्पिरेशन को जो चाहता है कि आपसे भी मुलाकात हो और आपसे भी कुछ सीखे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बातचीत होनी चाहिए। ज़रूरी, हाँ सही बात बोल रहे हैं। मेरा जो मूवी में कैरेक्टर है उसका नाम है श्रेषा बडियाल, जर्सी नंबर 14 है उसकी। तो श्रेषा बडियाल कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत एक गरीब घर की लड़की है जो क्रिकेट तो उसकी मतलब प्यार है उसका, वो ज़िंदगी का प्यार है क्रिकेट, पर हाँ कुछ हद तक वो पैसे के लिए भी खेलती है, क्योंकि वो इतने गरीब घर की लड़की है कि अगर वो क्रिकेट ना खेले तो पैसे कहाँ से कमाएगी, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगी, वो इतने मतलब इस घर से दिखाई है ऐसी लड़की।
तो हाँ, मैं उस टाइप का शेषा बड़ियाल का कैरेक्टर निभा रही हूँ और उसमें बट जो भी शेषा बड़ियाल क्रिकेट खेल रही है ऑन स्क्रीन वो मैं हूँ, मतलब नेचुरली अदिति आर्यन है वो, जैसी मैं होती हूँ। बाकी मैं अगर कुछ कहना चाहूँ, जैसे आपने बोला यूथ को, तो मैं यही बोलूँगी कि यार अपने आप पे भरोसा रखो और थोड़ी करेज रखो, यू नो। आई थिंक चीज़ें वर्कआउट करती हैं जब तक आप अपने आप पे ना वो मतलब डोंट जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और वो गिव अप मत करो जल्दी। एक बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे साथ होने वाली होती है पर हम पहले गिव अप कर देते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, उससे ज़्यादा अगर आपको खुद से सबसे ज़्यादा प्यार है, तो अपने ऊपर वो भरोसा रखो, उस भरोसे को टूटने मत दो। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव प्रैक्टिस्ड अभी तक, जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ कि जो मर्जी हो जाए, चाहे दुनिया अगेंस्ट हो जाए, फैमिली अगेंस्ट हो जाए, दोस्त अगेंस्ट हो जाए, पर मैं खुद के अगेंस्ट कभी नहीं होनी चाहिए। देखिए, शब्दों में ही इन्होंने पूरी बात कह दी है, और बात ये कह दी है कि हम हर एक शख्स को हिम्मत जो है वो नहीं हारनी चाहिए। और हिम्मत, अगर आप हिम्मत करेंगे तो वो एक कहावत है, हिम्मत करने से ही हर एक चीज़ जो है वो हासिल होती है, और आप लोगों को भी हिम्मत करनी होगी। हालांकि क्रिकेट के साथ भी बहुत लगाव है, और क्रिकेट भी खेलते हैं, और एथलीट भी हैं, डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत सारा कुछ है, और इतना टैलेंट बाकी किसी के लिए छोड़ना नहीं। नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे दोनों मॉम डैड बहुत टैलेंटेड थे। मेरी मॉम गिद्दा वगैरह करती थी। टैलेंट पीछे से प्रोडक्शन, हाँ। और ये वाली प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर। हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर। वो मतलब पीछे से अच्छे थे, तो हमारा जो प्रोडक्ट निकला है उनका वो थोड़ा सा मतलब उभर कर निकला है। वो दोनों चीज़ें मिल गई हैं, मम्मा के टैलेंट्स प्लस पापा के टैलेंट्स, तो मेरे बन गया हो। चलिए देखिए, मम्मा का टैलेंट और पापा का टैलेंट एक मिक्सचर जो है वो अदिति है, और अदिति का टैलेंट आप देख रहे हैं। मैंने आपको बार बार गिरवाना चाहूंगा, डांसर, ठीक है, और उसके बाद एक्टर, एथलीट, क्रिकेट, और कुछ रह गया? मैंने कराटे किया है बचपन में। कराटे भी किया? कराटे में भी स्टेट रिप्रेजेंट किया है मैंने। कोरिया के साथ खेला है कराटे। कोरिया के साथ खेला है। मुंबई में खेला था, उनके अगेंस्ट एक मेडल भी हासिल किया मैंने, तब मैं पर बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है। सब काम छोटी में किया है, बड़े होके अब मुझे पता नहीं है कि आप किसको आगे जाके तोड़ना है या जोड़ना है, या फिर इंडस्ट्री को किस तरह से बदलना है, वो भी अदिति पर निर्भर है। मैं फिर भी मिलवाऊंगा आपको अदिति से, और अदिति से ही हम हर बार भी मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। अदिति, आप जम्मू कश्मीर का नाम जरूर रोशन करें, और इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से आए, हाँ। और हम मुंबई में मिले और मुंबई में एक बार फिर से इंटरव्यू करें। मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि हमारे साथ अदिति थी, और इसी तरह से आप प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से अदिति को भी आप प्यार देते रहें। तब तक के लिए आप बने रहें आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।